तो दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डेटाबेस के यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 656 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 515 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो बढ़ के 663 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 30% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं, 1% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन बेसिकली इनका जो बिज़नेस होता है बस बनाने का काम करती है कंपनी। तो ऐसे में इनके मेनली बिजनेस को आपको साल दर साल देखना रहता है, क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से कंपनी को बस बनाने रहते हैं। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली, 30% के आसपास का जंप है। कंपनी ने शो कितना किया है, 663 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी इस क्वार्टर में शो किया, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 645 करोड़ से 670 करोड़ के बीच में था। आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आपको टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 591 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 456 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 603 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, जो बेसिकली मुझे लग भी रहा था कि इस क्वार्टर में खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न है मैं आपको आगे बताता हूँ, डिटेल में आपको बताता हूँ क्या रीज़न है और उससे क्या फ़ायदा भी हो सकता है वो भी आपको आगे बताता हूँ। पहले प्रॉफिट देख लेते हैं, प्रॉफिट क्या बना है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 49 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 46 करोड़ के आसपास। जबकि अभी भी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 46 करोड़ ही आपको देखने को मिला। 30% का रेवेन्यू जंप होने के बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल फ्लैट आपको देखने को मिले। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को, तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कुछ खास नहीं है, फ्लैट आपको देखने को मिला है। कंपनी सो गया 46 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 60 करोड़ से लेकर 68 करोड़ के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखें तो कमजोर आपको देखने को मिला है। तो प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कमजोर आप कह सकते हैं। मार्जिन अगर देख लेते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 9.04। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 7.47 के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 7.03 आपको देख लो। तो मार्जिन देखें तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरते हुए देखने को मिला है। और ऐसे में कंपनी की अगर ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 4 पैसे, पिछले साल 5 रुपये 64 पैसे। अभी देखें तो 5 रुपये 65 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। रेवेन्यू आपने देखा होगा तो रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन कंपनी के खर्चे ज़्यादा क्यों हैं ये भी आप समझिए। क्योंकि मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ था तो इसमें मुझे ये पता चला था कि इनका एक हैदराबाद का एक प्लांट है। इनका एक हैदराबाद का प्लांट जो है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। 1 जनवरी से उनका जो प्लांट है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1 जनवरी के बाद उनके जो उस प्लांट से जो बस बनने शुरू होंगे उसका रिजल्ट आपको Q4 में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन प्लांट बनने में और प्लांट के रूप में कुछ खर्चे वर्चे होते हैं, वो खर्चे किस क्वार्टर में जाते हैं तो वो जाते हैं Q3 में जाते हैं। तो इसलिए इस क्वार्टर में खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद का जो प्लांट है वो अभी कंप्लीटली ऑपरेट नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन पार्सली ऑपरेट हो चुका है अभी से, मतलब 1 जनवरी से बस बनना उसमें शुरू हो चुका है। तो इस वजह से इस बार जो खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले उस प्लांट की वजह से खर्चे आपको ज़्यादा देखने को मिले। अगले क्वार्टर में हो सकता है खर्चे आपको कम देखने को मिलेंगे और कंपनी के रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट वर्क करना शुरू कर दिया है। तो उस प्लांट से जो बस बनेगी तो उसका रेवेन्यू इस क्वार्टर में अगले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो अगर कुछ गिरावट उरावट होती है तो मुझे लग रहा है कि वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में कंपनी के बिजनेस आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी देखते हैं इस क्वार्टर में मार्केट कैसे इस नंबर प्रोजेक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।